हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने आज हम सभी को एक सुंदर दिन दिखाया है। और इस दिन में आइए हम सारे लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर ने हम सभी को बनाया और हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। तो आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर के हालेलुया चरणों में आकर कुछ देर परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, उनके नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते मेरे महान परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की स्तुति और तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। इस सृष्टि को बनाने वाले खुदा प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा और तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, प्रार्थना करते मेरे खुदा प्रभु जी। हालेलुया। आज के दिन के लिए खुदा परमेश्वर खुदा के हम तेरे चरणों में आ पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरी स्तुति मेरी आराधना प्रभु तेरे ग्रहण योग होने पाए मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तेरी स्तुति तेरी आराधना मेरे महान खुदा, सच्चे हालेलुया आराधना प्रभु जी हम करने पाए प्रभु, सच्चे हृदय से प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने पाए मेरे प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, आज हमें परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए तू प्रभु जी हमें परिपूर्ण रूप से तैयार कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मेरी स्तुति मेरी आराधना के द्वारा प्रभु सदा तू महिमा पाने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु। सारी बातों को मेरे महान खुदा प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। तू संभाल तू चला परमेश्वर, और अपने सामर्थ्य से प्रभु जी हालेलुया अभिषेक से भरकर प्रभु जी हम सभी को इस्तेमाल कर मेरे महान खुदा। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम में मानते हैं, आमीन। आइए कुछ गीतों के साथ हम परमेश्वर को महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जय
तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। सच में परमेश्वर प्रभु तूने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया मेरे खुदा। हालेलुया। सच में परमेश्वर तूने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु, उस प्रेम की खातिर खुदा अपने पवित्र लहू को हमारे लिए बहाया प्रभु जी। अपने पवित्र लहू से प्रभु तूने हमें सींचा मेरे महान खुदा प्रभु। जब हम गुनाहों में पापों में पड़े हुए थे मेरे परमेश्वर प्रभु, तूने हम पर दया करके प्रभु जी वहां से निकाला मेरे महान परमेश्वर प्रभु। अपने से भरने वाले खुदा प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु। तेरी हर हालेलुया प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं मेरे महान परमेश्वर। सच में प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, जो हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को प्रभु माफ करके खुदा हालेलुया हालेलुया हमें बेटा और बेटी कहकर बुलाते हैं मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु तू कितना महान है मेरे महान खुदा। हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति और तारीफ करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जय जयकार करते मेरे महान खुदा। धन्यवाद धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। तेरे नाम की स्तुति और तारीफ हो मेरे महान खुदा। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया हालेलुया मेरे महान परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते मेरे पवित्र खुदा। हालेलुया। सच में परमेश्वर तू हमें ऐसा बना प्रभु कि हम तुझे देखने पाए मेरे महान खुदा। हालेलुया हालेलुया। मुझ भक्तिहीन को प्रभु अपने सामर्थ से भर के परमेश्वर खुदा तेरे देखने की
योग हमें बना मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते मेरे महान प्रभु, तेरे नाम की स्तुति महिमा तारीफ करते मेरे महान खुदा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु, प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, आपने मेरी स्तुति को, मेरी आराधना को ग्रहण किया खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। और आगे हालेलुया वचनों के लिए प्रभु खुदा हम प्रभु जी प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर। प्रभु हालेलुया जो भी वचन प्रभु हम देखने जा रहे प्रभु, सुनने जा रहे, पढ़ने जा रहे मेरे प्रभु, वो वचन खुदा तेरी ओर से प्रभु हम सभी के लिए प्रभु जी हालेलुया उस हालेलुया बीज के समान होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु जी हालेलुया हालेलुया प्रभु मेरे इस हृदय रूपी खेत में खुदा तेरा वो बीज परमेश्वर हमारे हृदय में प्रभु जी, हर एक लोगों के हृदय में परमेश्वर प्रभु वो बीज बन के प्रभु फलवंत होने पाए मेरे प्रभु। हम तेरे ग्रहण रूपी हालेलुया वचनों को प्रभु एक बीज के समान खुदा हम ग्रहण करने पाए मेरे प्रभु। और उस हालेलुया वचनों के अनुसार प्रभु हम सभी को प्रभु हालेलुया अपने मार्ग में चलाने की योग बना मेरे महान परमेश्वर। हम सभी प्रभु उस वचन को सिर्फ सुनने वाले प्रभु, पढ़ने वाले ही नहीं खुदा, बल्कि उस वचन को चलने वाले खुदा और तेरी आज्ञाओं को पालन करने वाले बनने पाए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर। सारे आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस इंटरनेट ऑनलाइन के द्वारा आपसे एक खुशी की खबर हम सुनाने के लिए चाहते हैं। सच में परमेश्वर आज के दिन अच्छे दिन दिए हैं। हालेलुया। अब तक परमेश्वर ने हमें संभाले, परमेश्वर हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा किए, अब तक हमारे साथ रहे। हालेलुया। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। आज हम एक वचन पे हम ध्यान देंगे। उस वचन एक क्या कहता है, या हमारे जीवन में क्या काम कर सकता है, हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है, हम इस वचन को हम देखेंगे अपने पवित्र बाइबल में अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 का वचन 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। जब हम सत्य को जानेंगे हम स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। जब हम सत्य को जानेंगे तभी हम स्वतंत्र होंगे। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब हम स्वतंत्र को नहीं पाए हैं। हम लोग समझना चाहिए, हम सोचते हैं हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, हम सारे बात में हम लोग ठीक हैं, लेकिन हम एक बंधन में बांधे हुए हैं, वे हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर और दुष्ट क्रिया वो जानता है। हमें परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है। वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा मैं इस मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। आज के वचन में हम पढ़े हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। जब हम सत्य को जानेंगे तब हम स्वतंत्र होंगे। जब हम यीशु मसीह को जानेंगे तब हम स्वतंत्र होंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह को एक आदमी जानता है तब से उसके जीवन में एक बदल होता है, एक चेंज होता है। दैट ऑन दैट टाइम ही स्टार्ट टू चेंज हिमसेल्फ बिकॉज गॉड इज वर्किंग ऑन हिज लाइफ। जब परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो जानने लगे तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। परमेश्वर उनके जीवन में कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ बदलाव लाते हैं। वो उसके जीवन के पहले से उसके परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के और उसके लेके चलता है। वही उसका सबसे पहला चेंज होता है। हालेलुया। कोई आदमी का अंदर ऐसा ऐसा कुछ हैबिट होता है, उसको चेंज नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये तो बहुत सालों से मैं ऐसा हूँ, बहुत दिनों से ऐसा हूँ, मैं नहीं बदल सकता हूँ। ऐसा लोग कहते हैं कुछ चेंज नहीं हो सकता है कहते हैं, लेकिन एक चीज जरूर जानना चाहिए, जब हम सत्य को जानेंगे वो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा।
एक गुंडा था, पुलिस स्टेशन में, जेल में था। उस मैंने वो ऐसा गुंडा था, उससे मैंने सब कुछ का मैंने वो सारी गलती ने उन्होंने किया था और लोगों को बहुत उन्होंने मारा। कोई एविडेंस नहीं था, उनको मारा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ था, ये सारे एविडेंस के साथ पुलिस ने उनको पकड़े और जेल में डाल दिए थे। उस जेल में जो रहने वाले सब लोग हैं तो उनको देखकर डरने लगे। इवन पुलिस जो जेल में हैं वे लोग भी उनको देखकर डरने लगे। वो इतना बड़ा गुंडा था, वो आसान से किसी को मार सकता है, लेकिन उसके जीवन में एक मैंने कमी था। अपने अंदर के अंदर एक दुख था, मैं क्यों ऐसा हूँ, सब लोग क्यों मुझे देखकर डरते हैं, मैं तो चाहता हूँ सबके साथ अच्छा रहे। वो चाहा अच्छा बनने के लिए, लेकिन उसका अंदर की एक गुण था, वो उसको अच्छा नहीं बनने नहीं दिया है। वो भी नहीं देख पाया वो गुण क्या है। उसको कम से कम वो जानने से तो बदल सकता है। हमारे अंदर के एक बीमार है, हम जानने से हम इलाज करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खाएंगे, तभी हम ठीक हो सकते हैं। वो जो आदमी था अंदर है, उसके अपने आप के बारे में वो नहीं जान सकता था, लेकिन चाहता है, मैं अच्छा बनने चाहता हूँ। लोग उसको देखकर डरता है, उसके पास जाने के लिए भी नहीं चाहता है। एक दिन ऐसा था, एक पास्टर ने उस जेल में, प्रभु की दास अपनी सेवकाई के लिए जेल में गया, तो उसको बहुतों को उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया, प्रार्थना किया और लोगों को यीशु मसीह के बारे में उनको सुसमाचार बता के, वचन बता के उन्होंने उन लोगों को बपतिस्मा भी दिया है। वे लोग प्रभु के आनंद को वे लोग जेल में भी वे लोग अनुभव किए हैं। उसके द्वारा बहुत लोग बदल हुआ। एक दिन ऐसा था, एक गुंडा जो है वो कोने में बैठा हुआ था, कोई उसके पास बात करने के लिए नहीं चाहता है, क्योंकि वो तो बहुत बुरा आदमी है, उससे बात करेंगे या न तो उसको वो हमको नहीं पसंद करेगा तो वो बस हमको मार डालेगा, या ना तो कम से कम वो हमको मारेगा, ये समझकर कोई उससे बात नहीं करता है। लेकिन ये प्रभु की दास के मन में ऐसा पवित्र आत्मा ने काम किया है, बात किया है उस आदमी से जाकर बात करने के लिए। ये प्रभु की दास उससे बात करने के लिए गया था। पुलिस वाले उसको मना किए थे, भैया आप उसके पास मत जाइए बोला था, लेकिन परमेश्वर इसके मन में और बात करने लगे, उससे मिले। तो पुलिस वाला के पास बोला कुछ नहीं होगा, हम उनसे बात करना है, मुझे पवित्र आत्मा मेरे मन में करा उससे बात करना है। उसके पास गया, उसके यहाँ बैठकर बात करने लगा, क्या भाई साहब आप कैसे हैं? तो वो सोचने लगा, सबसे पहला मेरे पास एक आदमी आकर पूछ रहा है क्या भाई साहब आप कैसे हैं, ये कौन है जानने के लिए चाहा, इसीलिए वो उससे बात किया। अच्छा जी मेरा नाम ये है, तो आप कौन है, कहाँ से हैं, पूछने लगा। इस पास्टर जो है इनके बारे में सारे बात बताए थे। उन्होंने एक बात बताया है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जाने तब से हम अच्छा होने लगे। मेरे अंदर के अंदर मन में कुछ बदल हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है। आई फील इन माई सेल्फ जस्ट आई चेंज माई सेल्फ। एक गुंडा भी यही चाह रहा था, उसके अंदर के अंदर कुछ चेंज होने के लिए, उसके अंदर के अंदर कुछ बदल होने के लिए। हम लोग भी बहुत दिन हम लोग भी सोचे होंगे कुछ अच्छा होने से अच्छा हुआ, लोगों को अच्छा होगा, अपने घर वालों के भी हम अच्छे लगेंगे, इससे बढ़कर जो है अपने को हम अच्छे लगेंगे, मैं कुछ चेंज होने से अच्छा लगेगा। सच में आज अगर आप प्रभु को जानेंगे, यीशु मसीह को जानेंगे, यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए अपने पास अगर पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप उसको घुमा के देखिए, यीशु मसीह के बारे में जानिए। या अगर अभी इस वक्त पहली बार आप यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं तो कृपया करके आप यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए किसी कलीसिया पे जाइए, यीशु मसीह के बारे में जानिए, बाइबल लीजिए, उसके बारे में पढ़िए। जब हम सत्य को जानेंगे वो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वचन कहता है जो मनुष्यों से असंभव है, जानिए हमारे अंदर के एक गुण है, मैं उसको नहीं ठीक कर सकता हूँ,
लेकिन परमेश्वर ठीक कर सकता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वचन में लिखा है जो मनुष्यों से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। हालेलुया। गुंडा के पास इस प्रभु के दास ने गया, उनसे बात किया था। लगभग 15-20 मिनट तक वे लोग बात करने लगे। लोग दूर से देख रहे थे, जेल में जो लोग हैं दूर से देख रहा था। अरे ये भैया उससे बात कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये कुछ नहीं किया है। जेलर भी आके देखने लगा, पुलिस क्या हो रहा है, कुछ नहीं किया है। लास्ट में ये लोग दूर से देखते हुए कि एक बात समझ गए। वो जो गुंडा था वो बैठकर एक बच्चा की तरह रोने लगा, एक बच्चा की तरह रोने लगा। तब वो पास्टर उनके लिए, मेरे भाई साहब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ बोल करके उसके कंधों पे हाथ रख के प्रार्थना किया। उससे दिन वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना। उसके जीवन में इसके पहले वो कभी नहीं सुनाया है। उस दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो जाना, वो उस दिन वो स्वतंत्र हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आप इसको कोई मोटिवेशन लीजिए ना तो कोई इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है सत्य को जब आप जानेंगे वो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, वो यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेंगे। आज आपको स्वतंत्र करने चाहते हैं, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दीजिए, अपने हृदय में कहिए प्रभु जी मैं आपको चाहता हूं। वो गुंडा जो है क्या हुआ था, कुछ दिनों के बाद उसको सरकार के द्वारा उसका छूटने के लिए अधिकार मिला है। वो मन फिर गया, वो अच्छा हो गया। जेल लोग हैं, जेल में दंड खाने का एक जगह है। वो जेल दंड खाने वाला आदमी को अच्छा बनने का जगह भी है। वो अच्छा बना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा उनको साइन भी दिया गया था कि उनको छूट सकता है। हालेलुया। प्रभु की कृपा से वो अच्छा होकर बाहर निकला, अपना परिवार अपने बाल बच्चों के साथ रहने लगा। हालेलुया। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने चाहे तो तुरंत आप बाइबल को लेकर पढ़िए, है ना, तो चर्च में जाइए। हर हफ्ता यीशु मसीह के बारे में प्रचार होता है। प्रतिदिन बाइबल को पढ़िए, यीशु मसीह के बारे में जानिए। वचन कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे, सच में आप भी स्वतंत्र बन जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। जब हम सत्य को जानेंगे वो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह हमें आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी हम आपके बारे में और जानने चाहते हैं। आप हमसे बात कीजिए, हमारे जीवन में आइए, हमारे मन में एक चेंज होने दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमें अपने आप को अर्पण करते हैं। आप हमारे दिल में आकर आप चेंज करने के लिए हमें सहायता करें। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय लोग, आज आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किए हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे। आने वाला दिनों में सच में आप अपने आप को देखेंगे, अपने लोग कहेंगे आपको तो में से कुछ चेंज हुआ है। प्रभु जी आपको आशीष करें और अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे।